बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम की आज चर्चाएं समूचे देश और विदेश में गूंज रही हैं और ऐसे में छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम बालाजी का तीर्थ स्थान है, जो कि आज सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पीठाधीश्वर हैं, उनके अजीज मित्र हैं शेख मुबारक, जिनकी मुस्लिम दोस्ती क्या है कि आज पूरे देश में उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। इसी बात को लेकर शेख मुबारक एमपी तक से बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम जोड़ते हैं और ये बात करते हैं कि किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री से उनका याराना रहा है और कब से दोस्ती चली आ रही है। शेख मुबारक जी, एमपी तक पे स्वागत है आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी दोस्ती पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कब हुई और कौन सा वो सन रहा? हमारी जो है उनसे मित्रता करीब हुई आपके 2009-10 के समथिंग हुई थी, क्योंकि मेरा जो है मैं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रैक्टिस करता था, छतरपुर जाया करता था। तो रास्ते में हम लोगों का जो है मिलन हुआ, तो उनके विचार हमारे विचार मिले, ऐसे मित्रता बन गई। चूँकि मैं संगीत में हारमोनियम वादक हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम वादक, चूँकि वो भी जो है एक कथावाचक थे, बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के। नहीं, वो तो बचपन की बात बताइए, जब 2008-9 की शायद बात थी जी। उस समय आप स्कूल जाते थे, वो भी जाते थे, तो वो कहाँ से दोस्ती शुरू हुई? वो दोस्ती ऐसे शुरू हुई कि हम छतरपुर से आ रहे थे, तो एक हमारे मित्र बैठे थे, उनके साथ कोई एक कार के प्रति हमने बोला कि यार भाई चिंता मत करो तुम, ये दुनिया है जो किसी ने उनकी मतलब जो है उस कार की हंसी कर दी है, मतलब विरोध कर दिया होगा। तो हमने कहा कि ये दुनिया का कार्य ही है, आपको नहीं करना चाहिए, टेंशन मत लो। और धर्म के ही प्रति एक थोड़ा सा हमने उदाहरण के रूप में एक बात शामिल की थी, जिसकी वजह से जो उन्होंने हमें टोका था महाराज जी ने। तो अब क्या है कि सही क्या है गलत क्या है वो तो हर एक व्यक्ति का बताता है अंदर का सिस्टम। तो अच्छा, एजुकेशन कितनी क्या रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जब आप साथ में पढ़ते थे, तो एजुकेशन के बारे में भी आप जानते थे? उस समय 7वीं क्लास में अध्ययनरत थे वो, और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये जो है उन्होंने सरकारी स्कूल यहीं गंज से किया। अच्छा। इसके बाद जो है आगे की शिक्षा ही हो सकता हो की हो उन्होंने, बाकी मेरे जो अंदाज में है वो ही। फिर उसके बाद संस्कृत विद्यालय जाना, ये कुछ था? ये सांस्कृतिक विद्यालय मतलब जो इन सांस्कृतिक क्षेत्र में ये उनके पास जो है पहले से बचपन से ही ये सब सारी चीज़ें थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ उन्होंने वो कार्यक्रम किया इसमें भागवत कथा का, तो उस समय आज तक ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया था कि जो इस तरीके से मंत्र उच्चारण करे, और वो जो उनका तरीका था करने का अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल। और एक और बात सामने आती है, हमने कई जगह सोशल मीडिया पे देखा है, आपके जब दोस्ती का याराना चलता है, हाँ। तो उसमें बताते हैं कि आप उस समय उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आप ठीक ठाक स्थिति में थे, तो आपने कई मदद की है। वो कौन सी मदद थी जो आपको उन्हें आज भी याद है? बिल्कुल, उस समय क्या था कि लोग बोलते हैं कि महाराज जी भी बोलते इस बात को मेरे अंदाज से कि बन जाते हैं लाखों यार, कैसा है वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बात वही है कि उस समय वास्तविक वो अकेले थे दुनिया में, कोई उनके साथ नहीं था। एक छोटी सी सिस्टर भी थी उनकी, उन्हें बाहर कथा के लिए जाना पड़ता था। मित्रता के नाते, बड़े भाई के नाते मैं उम्र से बड़ा था उनसे, इस वजह से उन्होंने भी प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, और उनकी जो बहन जी थी उनका विवाह देवरा हम लोगों ने, दोनों लोगों ने मेहनत करके जो है करवाया। तो उसमें जी आपके जो है 12 या 13 की शायद बात है मेरे अंदाज से, तो 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी थी उन्हें। कुछ उन्होंने व्यवस्था की थी, कुछ अपने यार दोस्त मित्र जो थे धार्मिक प्रवृत्ति के, सब अच्छी सोच वाले, सामाजिक चारा वाले, सब ने हेल्प की, उनका विवाह हो गया, क्योंकि वे उस समय ये सब करने की स्थिति में नहीं थे। मतलब पारिवारिक स्थिति स्ट्रांग नहीं थी, इस कारण से दिक्कतें थी। बिल्कुल। फिर अचानक कैसे ये धार्मिक रूप में वो परिवर्तित हो गए और ये आज पूरे देश में उनकी ख्याति प्राप्त है, तो एकदम से ये कैसे हो गया आशय? वो क्या है कि जब किसी व्यक्ति के साथ, मतलब आपने देखा हो अधिकांश बोलते हैं कि व्यक्ति तभी जो है संघर्ष करता है जब वो दुनिया के अंतिम छोर से वाकिफ हो जाए। तो संसार के बुरे से बुरे समय को उन्होंने देखा, इस वजह से उनका एक प्रण ही था कि ये हमें करना ही करना है, और भक्ति भगवान ये सब उनके साथ परमानेंट चलते थे, वो करते थे, उसमें सफल भी हुए। बताते हैं उनके दादा गुरु हैं जिनके आशीर्वाद से आज वो पूरे देश में ख्याति पा रहे हैं,
और उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने दादा गुरु से कहा कि हमें भी आप अपने चरणों में ले लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उसके बाद हुआ तो आपको भी थोड़ा सा शायद पता होगा क्या था वो? मुझसे वो बताया करते थे अधिकांश। जब एक कथानक था, जब हम लोग सिस्टर की शादी के उद्देश्य से पैसे का व्यवस्था करने के लिए, हमारे यहाँ एक पन्ना जिला है, वहाँ पर हीरे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपन हीरा को जाके, तो हम महाराज जी 15 दिवस के लिए पन्ना गए। अच्छा। और वहाँ जो है जब हम लोग साथ में रुकते थे तो चर्चाएं होती थी। वो बताते थे कि मैं अपने दादा के साथ आया करता था, और वहाँ टेक पे एक वो भैरव बाबा का स्थान है, बोले हम यहाँ भी आते थे, इनसे मिलते थे, हमारे दादाजी थे। तो जब मैं उनसे मिला तब उस समय दादाजी नहीं थे, दादी थी उनकी। मतलब हीरा खोदने का भी प्रयास कर हाँ हाँ, 15 दिवस। अच्छा, बिल्कुल। तो अब किस तरीके से आपका याराना चल रहा है, क्योंकि आज वो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, जी। देश विदेश सभी जगह उनकी ख्याति है, और आप मतलब वही सामान्य वर्ग में हैं, तो आज भी मित्रता है, कैसी रहती है? लगभग वो दो प्रकार से स्थिति उन्होंने स्वयं बना दी है कि जैसे एक तो वो हर एक मंच से बोलते हैं कि मेरा बचपन का मित्र है कोई। तो जब महाराज जी नहीं होते हैं तो लोग बाग मेरे दर्शन करके तसल्ली कर जाते हैं। अच्छा। उस समय भी अंदर से अच्छा फील होता होगा कि जी, यार, जी, कम जी। से कम एक ऐसे संत जो आज देश में ख्याति बिल्कुल, प्राप्त हैं, बिल्कुल। हमारा नाम बोलते तो अपने आप में गौरवान्वित हाँ महसूस बिल्कुल होता होगा। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से याराना आज भी जारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों उनकी चर्चाएं थोड़ा सा विवादित बयान को लेकर ज़्यादा उठने लगी हैं, जी। तो उनके लिए कोई आप सुझाव देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी मित्रता है, आपकी हर बात वो मानते होंगे, तो आपको लगता है कि कुछ उन्हें सुधार करना चाहिए, या फिर जो बयान दे रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्या कहेंगे? चर्चाएं हुई हैं कई बार, और मेन बात क्या है कि हम बता पा रहे हैं कि वो इस गलत को लेके इतने जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्या कह जाएं कभी कभार उनको खुद पता नहीं रहता है। बाकी वो गलत नहीं है अंदर से, ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपन सलाह यही देंगे कि ये दुनिया है, दुनिया का कार्य ही है जो है, जब अपन कुल मिला के ठीक रहें अपने कार्य में, वो सबसे अच्छा है। कुछ शब्दों का चयन नहीं है। हाँ हाँ, उसमें परिवर्तन होगा, करेंगे, वो ऐसा नहीं है। और कुछ सब वो तो होता ही है कि कहते हैं बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो वो जो है अभी उस चीज़ को नहीं, लेकिन करेंगे, वो सुधार करेंगे उसमें। अच्छा, एक बात और बताओ, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक चर्चाएं हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह होगा, जी। तो आप विवाह में कैसे दिखने वाले हैं और उनके साथ रहेंगे? तो दूल्हे के साथ उनका बचपन का साथी रहे, तो कैसा वो दृश्य होगा, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। अद्भुत ही होगा, वो तो बिल्कुल अद्भुत किस होगा। तरीके से तैयारियां करेंगे? तैयारियां उनकी विवाह की जो है विश्व लेवल पे होना है, एक तरीके से देखा जाए। बचपन के यार हैं, और इस खास तो बिल्कुल है। अभी जैसे उनके विवाह के प्रस्ताव भी कुछ आते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। अच्छा। कि अब दिल्ली से एक दो विवाह के प्रस्ताव आए हैं उनके, तो बोले कि हम आपके माध्यम से गुरु जी की माता के पास जाना चाहते हैं और लड़की बताना चाहते हैं। तो है तो है ही, ये खास तो है ही। अच्छा, एक बात बताओ, जब बारात निकलेगी, तैयारी हो जाएगी, दूल्हा सज जाएगा, तो आप कोई ऐसा गाना तैयार किया है आपने? कोई डांस की रिहर्सल कर रहे हैं कि जिसको लेकर आप वहाँ पे डांस करेंगे कि आज मेरे यार की शादी है, ऐसा कुछ? देखिए क्या है कि खुशियाँ तो कई तरीके से मनाई जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डांस ही करके अपन मनाएं, लेकिन जो वास्तविक खुशियों का इजहार करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि नज़रों से भी इशारा हो जाता है। तो देखा आपने, शेख मुबारक का यही कहना है कि प्यार का इजहार या दोस्ती का इजहार कैसे करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी शेख मुबारक को होगी, क्योंकि ये बचपन के दोस्त हैं, अच्छे बुरे पल उन्होंने उनके देखे हैं और आज अच्छे दिन चल रहे हैं, तो ज़रूर शादी में वो जश्न मनाएंगे और अच्छा सा डांस करेंगे और गाना बजेगा, आज मेरे यार की शादी है। लेकिन एक और बात उन्होंने बड़ी कह दी कि जब वह बुरे वक्त में थे तो उन्होंने साथ में जाकर पन्ना में हीरा तलाश कर अपनी किस्मत जगमगाने का प्रयास भी किया था। तो ये तमाम चीज़ें एमपी तक पर शेख मुबारक ने साझा की हैं, और एमपी तक के सभी दर्शकों को, बागेश्वर धाम जाने वाले लोगों को शेख मुबारक ने बताया कि किस तरीके से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज पूरे देश और विदेश में ख्याति प्राप्त है। एमपी तक के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया।